आमिर और ह्यूग गलत घर में आने की बात कहकर वहां से किताब लेकर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी कमरे में माइक आ जाता है। माइक घबराकर केविन को बताता है कि वह दूसरे घर से किताब तो चुरा लाया, लेकिन अपना लेटर वहीं भूल आया। इसी बीच दूसरी डायमेंशन वाले आमिर ह्यूग चुपके से असली किताब और बॉक्स लेकर गायब हो जाते हैं। तभी लॉरेन सबको समझाती है कि सबसे पहले बाहर जाने वाले ये दोनों ही थे, इसी वजह से इनका बर्ताव अजीब है। सिचुएशन समझने के लिए एमिली पुरानी फोटो मांगती है, पर तभी अचानक लाइट चली जाती है और बाहर से जोरदार आवाज आती है। सब बाहर जाकर देखते हैं कि ह्यूग की कार का शीशा टूटा हुआ है। इस डर के माहौल में एमिली तुरंत अपनी गाड़ी के पास जाती है। उसका दरवाजा खोलकर अंदर से वो पुरानी अंगूठी निकालती है और उसे अपनी उंगली में पहन लेती है, ताकि इस उलझन में खुद की पहचान का कोई सबूत रहे। इसके बाद एमिली केविन से पूछती है कि जिसने कार का शीशा तोड़ा, क्या वो अंदर से कुछ ले गया है? ये सुनकर केविन हैरान रह जाता है और पूछता है कि तुम कहना क्या चाहती हो? इस सवाल के बाद दोनों के बीच एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता है। तभी एमिली उस सन्नाटे को छोड़ते हुए तेजी से घर के अंदर दाखिल होती है, जहां अंदर केविन और बाकी सब आपस में चर्चा कर रहे होते हैं कि अगर कार में कुछ था ही नहीं, तो उनका मकसद क्या था। माइक कहता है कि दूसरी डायमेंशन वाले आमिर और ह्यूग को पता था कि किताब कार में नहीं है, फिर भी शीशा तोड़ा गया। इसका मतलब कार में कुछ ऐसा था जिसकी जानकारी हमें नहीं थी। अभी वे इस गुत्थी को सुलझा ही रहे थे कि अचानक घर के बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। कोई बहुत तेजी से घर की तरफ बढ़ रहा था। इस हैरत अंगेज कहानी के अगले पार्ट को देखने के लिए अभी अनदेखी सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।